आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं पवित्र ओम पर्वत के, एक ऐसा पर्वत जहां कुदरती ओम लिखा हुआ है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप ओम पर्वत कैसे आ सकते हैं, ओम पर्वत रूट्स कैसे हैं, ओम पर्वत रोड कंडीशन कैसे हैं, ओम पर्वत के दर्शन के साथ साथ आप कहां दर्शन कर सकते हैं और ओम पर्वत के लिए परमिट कहां से बनवाना है। ओम पर्वत से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, देख सकते हैं आप हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी स्टार्ट कर देना पड़ता है क्योंकि रात को गाड़ी ठंडी हो जाती है ना। और आप देख सकते हैं ये सामने हमारे नेपाल के हिमालयन माउंट आपी और शायद वहाँ अन्नपूर्णा भी है मे बी। और ये हमारा प्यारा सा होम स्टे बहुत प्यारा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप यहाँ रुक सकते हो, आपको गर्म पानी सब कुछ व्यवस्था मिल जाएगी। तो फिर चलते हैं, तैयार वैयार होके मिलते हैं बुरुश वगैरह करके। तो गाइस तैयार हो गए और ये थोड़ा सनस्क्रीन लगा ली एंड चलते हैं अब ओम पर्वत की ओर। रेडी होके लाइट सा ब्रेकफास्ट करके करीब 8:30 बजे हम गुंजी से निकल गए ओम पर्वत की ओर। बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ, गुंजी से ओम पर्वत का डिस्टेंस 18 किलोमीटर था, बट ये 18 किलोमीटर ऐसे वैसे 18 किलोमीटर नहीं थे, क्योंकि आज का हमारा जो रोड्स होने वाले थे पूरी टोटली ऑफ रोडिंग थे और नज़ारे तो एकदम अलग ही लेवल के थे। यहाँ आप आदि कैलाश जाओ या ओम पर्वत, नज़ारे आपको नेक्स्ट लेवल मिलेंगे, लेकिन ओम पर्वत का और नज़ारा एक्सट्रीम हो जाता है बिकॉज ये बहुत ही शांत वैली है। और रोड्स कंडीशन की बात करें तो पूरे 18 किलोमीटर आपको टोटली ऑफ रोड मिलने वाले हैं। और अगर जो आप खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो प्रिपेयर होके आना, अच्छी गाड़ी लेके आना और साथ ही एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छी ड्राइविंग का। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे नज़ारे हमें नेक्स्ट लेवल के मिल रहे थे। जंगल से होता हुआ ये रास्ता जा रहा था सीधा, और आज हमें जाना था ओम पर्वत। आज हमें देखने थे अपनी आंखों से ऐसा पर्वत जहां ओम की आकृति हो। तो हम भी सीधा चल दिए। और आपको एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दूं, यही रोड आप कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भी यूज़ करते हो। जो हमारी इंडिया से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जा रही है इसी रोड से जा रही है, लिपू लेक होके। और रोड्स की बात करें तो आपको आने वाले 2-3 सालों में रोड्स यहाँ का भी कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाएगी आदि कैलाश के रोड की तरह, क्योंकि ऑलरेडी काम सारे चल रहे हैं। गुंजी से 5 किलोमीटर आगे चलते ही आपको मिलता है पहला वाटर क्रॉसिंग, जो कि काफी बड़ा होने वाला है। और एक गाड़ी तो पहले से ही फंसी हुई है और हम भी रेडी हो गए वाटर क्रॉसिंग करने के लिए। वाटर क्रॉसिंग करने के बाद हम पहुंचे काला पानी में। काला पानी वही जगह है जहां से नेपाल और इंडिया का डिवीज़न पॉइंट है। और ये काला पानी हमारा चेक पोस्ट भी है, यहीं हमारे परमिट भी चेक होते हैं ओम पर्वत के लिए। तो आप लोग जैसे ही काला पानी से थोड़ा आगे आते हो इस रोड से होते हुए, और यहाँ रुक के आपको सामने गुप्त कैलाश के दर्शन करना है, जो एकदम बड़ा कैलाश की तरह देख सकते हो आप आकृति। यह है गुप्त कैलाश। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अनकवर सिर्फ हम ही बताएंगे आपको। अभी आपको नाग पर्वत दिखाया, अब आप देख लो गुप्त कैलाश। दिस इज गुप्त कैलाश। जय बोले कि हर हर महादेव। तो कैलाश हमारे इंडिया में भी है, बस नज़रिया होना चाहिए देखने का। और मन्नू भाई के साथ आओगे तो ऐसे सब बताएंगे। देखो हमें सब बता रहे हैं कहाँ क्या है, और अभी आपको डिटेल बताएंगे गाड़ी की। अभी आप दर्शन करो पहले। तो ये ओम पर्वत का वो पॉइंट है जहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं। वो देखो आप, स्ट्रगल चल रहा है पूरी तरीके से। देखो यहाँ भाई ये वो पैच है काला पानी से। जैसे ही आप ऊपर आओगे गुप्त कैलाश देख के, तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है और हमारा क्रू आ गया है। तो ये वही पॉइंट है जहाँ गाड़ियाँ फंसती हैं सबकी। दिखाते हैं आपको।
गुप्त कैलाश के दर्शन करके जैसे ही आप 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ोगे, सबसे मुश्किल पैच ओम पर्वत का आपको दिखेगा, जहां ऑलमोस्ट 99% गाड़ियां फंसती हैं। अब फॉर्च्यूनर आ रही है, देखो भाई, ये होता है 4x4 का फ़ायदा। अभी चढ़ेगी एक बार में। हमारी गाड़ी आ रही है। मन्नू भाई, तो आपके पहले दर्शन ओम पर्वत के बस होने वाले हैं। 5 मिनट नहीं, 3-4 मिनट में होने वाले हैं आप लोगों के और हमारे। तो ओम पर्वत के पहले दर्शन कर लो गाइस आप सब। क्या दर्शन और क्या। ओम नमः शिवाय, जय बोलेगी ओम नमः शिवाय। ये आ गया नाभी डांग कर लेंगे ना। हाँ, ओम पर्वत के लिए यहीं का व्यू पॉइंट है, ये देख सकते हो। तो पवित्र ओम पर्वत ये है नाभी डांग। यहाँ होटल्स वगैरह मिल जाएंगे आपको एंड आपको स्टे मिल जाएगा। देखो हमारे यहाँ रहने खाने की व्यवस्था। तो आप थोड़ा आगे आओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर आप रह भी सकते हो, स्टे भी कर सकते हो। तो कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसे ओम हम बनाते थे, कहाँ बचपन से अभी तक, और कहाँ ओम आज हम आकृति में देख रहे हैं। ये पल, ये मोमेंट आपको यहाँ आके ही फील होगा। नेक्स्ट लेवल। मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे जो मैं देख के फील कर पा रहा हूँ। ओम सीधा। तो हाँ गाइस, है अभी अपनी धर्म की ताकत सबसे ज़्यादा है। आप भी आओ, बाकी चलते हैं वहाँ मंदिर दर्शन कराते हैं और पास। ये मंदिर है ओम पर्वत का, ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ के आगे नहीं जा सकते आप। और एक बार फाइनल दर्शन कर लो ओम पर्वत के। इतने प्यारे दर्शन, ना क्लाउड लगे पड़े ना कुछ लगा पड़ा है। वैसे तो हर एक पहाड़ का यहाँ कोई ना कोई महत्व है, लेकिन जो आप सामने पहाड़ देख रहे हो यह है नाग पर्वत। माना जाता है कि भगवान शिव के शेषनाग के रूप में ये पहाड़ को माना जाता है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यही है लिपू लेक। यहीं से कैलाश मानसरोवर के दूरदर्शन भी होते हैं। अब दर्शन वर्शन हो गए, भीड़ भी बढ़ गई, टाइम से नीचे निकलते हैं अब। मन्नू भाई गाड़ी निकाल के आओ, उसकी गाड़ी यार, इसको बोलो पीछे। तो इसकी गाड़ी अब हमारे मन्नू भाई निकालेंगे क्योंकि ये निकाल नहीं पा रहा। आओ मन्नू भाई, निकाल नहीं पा रहा ये बंदा, तो ऐसे हेल्प करना पड़ता भाई आते जाते। आप आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर या ओम पर्वत की यात्रा कर रहे हो तो इस जगह आपको दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ के दर्शन आप नहीं करते तो आपकी यात्रा अधूरी ही रह जाती है। यह है काली माता मंदिर जो काला पानी में स्थित है। यह है काली माता मंदिर जो कि काला पानी में स्थित है। यहीं से काली नदी का उद्गम स्थल भी है और साथ ही आर्मी वालों का कैंटीन है जहाँ अच्छा खाने को मिलता है। तो ये वो जगह है आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पे। ओम पर्वत से जब आप नीचे आते हो यात्रा करके तो आपको एक तरफ ठंडा पानी, एक तरफ गर्म पानी मिलता है। आप दिखाता हूँ। ये है गर्म पानी, एक तरफ गर्म पानी। जब आप गुंजी पहुंचते हो तो आपको गुंजी से धारचूला वाले रोड पे दिखता है संगम, जो काली नदी और पार्वती नदी का संगम है, जो संगम होके आगे काली नदी बन के जाती है। धारचूला जाते वक्त हमें मिला है लैंडस्लाइड। तो आप कभी भी इस रोड पे आ रहे हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप इनसे एक बार
रोड्स की डिटेल ज़रूर पूछ लें कि रोड्स ब्लॉक है या नहीं, क्योंकि यहाँ रोड्स का भरोसा नहीं होता। तो फाइनली हम हर जगह के दर्शन करके सही सलामत धारचूला पहुँच गए। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। हर हर महादेव।